यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि हमारी कथा चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 34 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 35वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे ही चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है संतोष छिकारा सुहाग और वो बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं। कृपया उनके चैनल को एक बार सभी सब्सक्राइबर बंधु, श्रोता बंधु अवश्य सपोर्ट करें। अब देखिए श्रोताओं, आज मैंने जो दूसरा कमेंट लिया है वो हमारे एक दूसरे महान सब्सक्राइबर हैं रेवंतमल जोशी और वो दीमापुर नागालैंड के रहने वाले हैं और वो प्रतिदिन हमारे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए श्रोताओं, मैं जो कमेंट लेता हूं मैं एट रैंडम यानी यादृच्छिक तरीके से कमेंट लेता हूं, जिसका नाम आ जाता है उसका नाम मैं वीडियो में प्रसारित कर देता हूं। आइए श्रोताओं, आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं और आपका ध्यान 34वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 34वें एपिसोड में मैंने बताया था कि राजा नल बारात लेकर के पहुंच जाते हैं भीम शिखर में और देवराज इंद्र भी आ जाते हैं और दोनों बारात ठहर जाती हैं फूलबाग में। और वहां आने के बाद राजा भीम नल को समझाते हैं कि बेटे नल, तुझे मैं संकलद्वीप से पद्मिनी रानी लेवा लाऊंगा। यहां तू देवताओं की बारात है, इसमें व्यर्थ में क्यों प्राण गंवाना चाहता है। परंतु श्रोताओं, नल उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं और अब यहां से आगे ये वीडियो आरंभ होता है जब नल ने एक भी बात नहीं मानी और उधर देवराज इंद्र तो देवराज थे ही, ऐरापत हाथी पर सवार देवराज इंद्र के शीश पर छत्र धारण है। देवराज इंद्र वज्र से सुशोभित हो रहे हैं और देवताओं की बारात उनके साथ चल रही है और आदेश दे दिया देवराज इंद्र ने कि महाराज भीम, तैयारी कराइए दरवाजे की, जिसको बारौठी कहा जाता है। बारौठी की तैयारी कराइए, वहां देखा जाएगा। अब देखिए श्रोताओं, राजा भीम देवराज इंद्र के आदेश को ना टाल सके और उन्होंने अपने मंत्री, पुरोहित और विद्वान ब्राह्मणों को, ऋषियों को साथ में लेकर के दरवाजे पर आ जाते हैं बारात की अगवानी करने के लिए। परंतु समस्या खड़ी हुई थी कि दो बारात थी, एक राजा नल की और दूसरी देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र ऐरापत पर विराजमान है और राजा नल अपने वीर वरण घोड़ा पर विराजमान है। अब देखो श्रोताओं, यहां दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा तो यह है जो मैं आपको सुना रहा हूं। देवराज इंद्र में और राजा नल में युद्ध होता है, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं। जब दोनों बारातें दरवाजे पर पहुंच गईं तो आपस में, देखिए श्रोताओं, एक कन्या थी और कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तो घोषणा कर दी गई कि फैसला युद्ध से किया जाएगा। जो विजेता होगा वो दमयंती से विवाह करेगा। राजा नल अपनी 7 धार की तलवार लेकर के वीर वरण घोड़े पर सवार हो जाता है और याद कर लिया माता भवानी को। माता देवी का भक्त था। राजा नल के साथ देवी माता लड़ती थी। श्रोताओं, जब राजा नल ने अपनी माता देवी को याद किया, आसन मार करके बैठ गया और ध्यान लगाया देवी माता का, तो माता देवी ने देखा कि मेरा पुत्र, मेरा भक्त नल आज बड़ी विषम परिस्थिति में फंसा है। देवराज इंद्र की बारात उसके सामने खड़ी हुई है और राजा नल और उसका मित्र मनसुख और एक वीर वरण घोड़ा, 3 सदस्यों की बारात के साथ राजा नल हैं। तो क्या राजा नल इसे जीत पाएंगे? देखिए श्रोताओं, राजा नल ने अपनी माता भवानी को याद किया और देवी माता ने कहा, बेटे दरवाजे पर पहुंच और तोरन तू मार, फेंक दे ऐरापत को उठा करके पीछे। हे श्रोताओं, राजा नल आगे बढ़ जाता है और दोनों में दरवाजे पर युद्ध आरंभ हो जाता है। देवताओं से तलवार चल रही है उस वीर योद्धा की
अब देखो श्रोताओं, वह माता ने पहले ही बता दिया था मंझा रानी को, जब सिंगनी बनकर के दूध पिलाया था, कि एक दिन ऐसा आएगा तेरा ये पुत्र देवताओं को भी पराजित करेगा। देवराज इंद्र के हाथ में वज्र है, राजा नल के हाथ में 7 धार की तलवार है। कोई भी देव उस चमत्कारी तलवार के सामने नहीं टिक पा रहा है। श्रोताओं, स्वयं माता भवानी युद्ध भूमि में आ जाती है सिंह पर सवार होकर के, और नल की तरफ से युद्ध कर रही हैं। माता देवी ने लांगुरिया का स्मरण किया और लांगुरिया को बुलाया कि इस देवराज इंद्र को ऐरापत से नीचे गिरा दिया जाए। देखो श्रोताओं, ऐरापत से देवराज इंद्र नीचे गिरा दिया गया और राजा नल तेगा लेकर के खड़ा हो जाता है। जब ये स्थिति वहां के नगरवासियों ने देखी तो उसे देख करके वहां के नगरवासी भय से कांपने लगे कि ये मनुष्य नरबरगढ़ का राजा इन देवताओं से युद्ध कर रहा है। जब राजा नल में और इंद्र में संग्राम हुआ तो नल पटक लेते हैं देवराज इंद्र को ऐरापत हाथी से नीचे। देवी माता लांगुरिया को भेज देती है नल की सुरक्षा के लिए और स्वयं आ जाती है चक्र त्रिशूल गदा धारण करके रणभूमि में। श्रोताओं, नल ने इंद्र को पटक लिया है और इंद्र कह रहा है देवी माता से कि माता, मुझे केवल युद्ध में तुम ही हरा सकती हो और तुम इस नल का साथ दे रही हो। तुम देवताओं की मांग है, उस मांग को एक मनुष्य को दिला रही हो। आप गलत कर रही है माता। देवी माता कहने लगी, देवराज इंद्र, यदि तुम यही कहते हैं तो इसका फैसला कैसे करोगे? तुम देव हैं, बताओ। तो देवराज इंद्र कहने लगे कि जिसकी गर्दन में दमयंती वरमाला डाल देगी वही उसका पति होगा, उसी के साथ दमयंती का विवाह होगा। देखिए श्रोताओं, एक कथा तो ये प्रचलित है, लेकिन दूसरी कथा ये भी प्रचलन में है कि देवराज इंद्र में और नल में युद्ध नहीं हुआ था। ये कथा भी प्रचलित है, ये भी मैंने पढ़ी है और वो कथा भी पढ़ी है, दोनों पढ़ी हुई कथाएं हैं, परंतु ये कल्प भेद हो सकता है। देखिए श्रोताओं, दोनों में बैठ करके मीटिंग होती है, एक सभा का आयोजन होता है और उस सभा में फैसला किया जाता है कि दमयंती का स्वयंवर रचाया जाए और उस स्वयंवर में दमयंती जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही दमयंती का वरण करेगा, उसी के साथ दमयंती का विवाह करवा दिया जाएगा। देखो श्रोताओं, राजा भीम तैयार हो जाते हैं और स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, राजा नल और देवराज इंद्र तो उन पर तो सिक्का चढ़ा हुआ था, उन पर तो पहले ही सिक्का चढ़ा दिया था हंसों ने, इसलिए वो तो वही थे ही। और कुछ देश विदेश से आए हुए राजा भी उस स्वयंवर में सम्मिलित हो जाते हैं। श्रोताओं, स्वयंवर की सभा का आयोजन कर दिया गया, राजाओं को कुर्सियां लगा दी गईं और समस्त राजा लोग उस स्वयंवर सभा में विराजमान हो गए। दमयंती को बुलाया गया। दमयंती स्वयंवर में आई तो जैसे चांदनी स्वयं स्वयंवर में चलकर आई हो, इस तरीके से उनका चेहरा कांतिमय हो रहा था। देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने दमयंती को देखा तो देवगण सोचने लगे कि दमयंती हमारा ही वरण करेगी, परंतु देवराज इंद्र ये जानते थे, पहले ही देवराज इंद्र ने ये पता लगा लिया था कि कहीं दमयंती यदि नल को वरमाला डाल देती है तो हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा और दमयंती को स्वयंवर से पहले ही ये जांच करवा ली, दमयंती से पूछवा लिया कि दमयंती किसके गले में वरमाला डालना चाहती है। तो श्रोताओं, वरुण देव इसका पता लगा करके आए और देवराज इंद्र से कहा कि देवराज, दमयंती तो राजा नल के ही लोटे ढालती है, वो तो 3 जन्म से नल के लिए कुमारी है और वो नल के गले में वरमाला डालेगी। तो देखिए श्रोताओं, जब स्वयंवर चल रहा था, दमयंती के हाथ में वरमाला लगी हुई है और उस वरमाला को लेकर के दमयंती खोज रही है अपने लिए पति। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, समस्त देवगण बैठे हुए थे। दमयंती को तो केवल राजा नल चाहिए था। जहां राजा नल बैठा हुआ था उधर चल देती है दमयंती। अब देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र एक षड्यंत्र करते हैं। देवराज इंद्र ने
हजारों नल पैदा कर दिए। स्वयं समस्त देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया और नल के पास बैठ गए। अब देखिए, अब दमयंती चक्कर में पड़ गई। देखा तो नल ही नल विराजमान हैं, कोई भी देव दिखाई नहीं दे रहा है। दमयंती कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या हुआ? इतने नल ये कहां से आ गए? ये क्या माया है, क्या लीला है, मैं इसे समझ नहीं पा रही हूं। देखिए श्रोताओं, नल के साथ स्वयं देवी माता थी और वह माता वहीं छज्जे पर बैठ करके तमाशा देख रही थी उस स्वयंवर का, जहां नारियां राजा के महल के चौबारे पर बैठी हुई थी। वहीं बैठ करके दमयंती का स्वयंवर वह माता भी देख रही थी। तो वह माता मन में विचार कर रही है कि मैंने तो इसका वर्ण पहले ही नल के साथ लिख दिया है। देखिए श्रोताओं, वह माता ने जब महल के छज्जे से देखा कि नल के स्थान पर समस्त देवता नल का रूप धारण करके बैठे हैं, राजा नल ही नल हैं, संपूर्ण स्वयंवर में कोई भी देव दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि दमयंती ने भूल से किसी देव के गले में वरमाला डाल दी तो वो तुरंत अपना वर्ण बदल लेगा और दमयंती के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए वह माता ने देवी माता को बुलाया, माता भवानी को बुलाया और माता भवानी से कहा कि हे मातेश्वरी, तुम्हारे इस भक्त की होनहार पत्नी है, इसके लिए देव और मानवों की पहचान बताइए। श्रोताओं, जब दमयंती वरमाला लेकर के चल रही थी, उसके साथ उसकी सखियां चल रही थी, तो नल ही नल दिखाई देते हैं, कोई भी देव नहीं है उस सभा में। हे श्रोताओं, तो देवी माता आ जाती है दमयंती के पास और कहने लगी, अरे पुत्री, तू क्यों घबरा रही है? सुता, तू क्यों मन घबराई? कि बेटी, तू क्यों घबरा रही है? और जो देव हैं और दानव हैं, मैं उनका भेद तुम्हें अभी बता देती हूं। तो दमयंती कहने लगी, माता, मैं ये रहस्य नहीं समझ पाई कि कौन महाराज नल हैं और कौन से देव हैं। कि पुत्री, ध्यान से सुन, देवताओं के शरीर से कभी भी पसीना नहीं बहता है, उनका शरीर दिव्य होता है। देवताओं की कभी परछाई नहीं बनती है, ये भी देख लेना। जिसके परछाई बन रही हो उसी के गले में वरमाला डाल देना। और देवता तो ये दिव्य शरीर वाले हैं, जो मानव से बहुत अलग शरीर होता है उनका। तुम ध्यान से देखोगी तो उनका शरीर तुम्हें राजा नल से अलग दिखाई देगा। तो देवी माता कहने लगी, पुत्री, देवताओं के कभी परछाई नहीं बनती है, ना देवताओं को कभी पसीना आते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर तो दिव्य होते हैं। वो तो उस लोक में रहते हैं जहां ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है। वो उस लोक में रहते हैं जहां उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। श्रोताओं, इसीलिए तो दैत्य और दानव इंद्रलोक पर धावा बोलते थे। इसलिए हे पुत्री, तू क्यों घबरा रही है? जिसकी परछाई दिखे और उसके शरीर पर पसीने की बूंदें दिखाई दे, स्वेद कण दिखाई दे, उसी के गले में वरमाला डाल दे, वही राजा नल होगा। देखो श्रोताओं, दमयंती ने आगे बढ़ बढ़ करके देखा, आगे चलती जा रही है दमयंती, उसके साथ साथ उसकी सखियां चलती जा रही हैं और समस्त देव ये सोच रहे हैं कि अब दमयंती को नल नहीं पाने वाला। श्रोताओं, दमयंती ने देखा कि इस राजा नल के परछाई बनी हुई है, शरीर पर स्वेद कण दिखाई दे रहे हैं, पसीना दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके गले में मैं वरमाला डाल देती हूं। हे श्रोताओं, दमयंती ने नरवर नरेश महाराज नल के गले में अपनी वरमाला डाल दी और जैसे ही वरमाला डाली तो जय जयकारों से जो सभा कक्ष था, जो स्वयंवर मंडप था, गूंज उठा। सभी देवता अपने वास्तविक रूपों में आ गए और नल की जय जयकार करने लगे। समस्त देवताओं ने पराजय स्वीकार कर ली कि देखिए, ये कितना दिव्य मानव है, इसने हमारी मांग को हमसे छीन लिया। जिसका सिक्का देवराज इंद्र पर चढ़ा हो, उसकी पत्नी को ये बलपूर्वक छीन करके ले जा रहा है। ना तो इसने युद्ध में ही पराजय स्वीकार की और यह स्वयंवर में से भी
दमयंती का वरण करके ले जा रहा है। दमयंती भी इसी को चाहती है। हे श्रोताओं, देवराज इंद्र और जो राजा लोग थे वो तो समस्त वहां से पराजित होने के बाद अपने अपने धामों के लिए चल देते हैं। अपने अपने जहां के रहने वाले थे राज्य उनके लिए चल देते हैं। और इधर राजा भीम ने बड़ी भव्य तैयारी की, क्योंकि उसकी पुत्री ने स्वयंवर में राजा नल का वरण कर लिया था। हे श्रोताओं, राजा भीम बड़े प्रसन्न हो गए। उसको ऐसा वर मिल गया, ऐसा दामाद मिल गया जिसने देवराज इंद्र को हरा दिया। देवराज इंद्र भी उसके सामने पराजित होकर के चले गए। देखिए श्रोताओं, देवराज इंद्र वहां से चले जाते हैं। यहां दो कथाएं प्रचलन में हैं कि देवराज इंद्र जब वो वरमाला दमयंती नल के गले में डाल देती है और देवताओं को प्रणाम कर देती है तो देवता प्रसन्न होकर भी चले जाते हैं। ऐसा वर्णन भी मैंने पढ़ा है, नलोपाख्यान में यह कथा आती है। तो देखिए श्रोताओं, राजा भीम अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहे हैं और देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर के लौट जाते हैं इंद्रलोक के लिए। देवगण इंद्रलोक को चले जाते हैं। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज भीम ने दमयंती के साथ राजा नल का विवाह कर दिया और राजा नल को बहुत बड़ा दहेज प्रदान किया। दमयंती और राजा नल का जोड़ा मिल गया, ऐसे मानिए जैसे कामदेव और रति का जोड़ा हो। राजा नल और मनसुख दोनों बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि चलो वहां गजमोतनी का मरण हुआ तो हमें यहां दमयंती के साथ विवाह करने का मौका मिल गया और इसमें हम विजयी हो गए। श्रोताओं, नल तो इधर यहां विवाह कर रहा है, ध्यान से सुनने की बात है। और उधर देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठ करके चले जा रहे हैं। सिर पर छत्र धारण किए हुए देवराज इंद्र जा रहे हैं और उधर से कलयुग और द्वापर दोनों युग चले आते हैं। कलयुग ने सिर पर मोहर बांध रखी है, दूल्हे बना हुआ है कलयुग, और द्वापर युग उसका बाराती बना हुआ है और दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर के भीम शिखर की तरफ जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र आता हुआ दिखाई दिया। देवराज इंद्र से कहने लगे, देवराज तुम कहां से आ रहे हो? तो इंद्र बोले कि हे कलयुग, हे द्वापर युग, तुम दोनों देव कहां जा रहे हैं? कि हम कहां जा रहे हैं तुम्हें पता नहीं है? जो देवों को भी दुर्लभ है, देवता भी उस लड़की को पाने के लिए तरसते हैं, उस दमयंती का स्वयंवर है। राजा भीम की पुत्री दमयंती का स्वयंवर रच रहा है और उस स्वयंवर में हम जा रहे हैं। इंद्र कहने लगा कि देखो वहां मत जाइए, वहां बेइज्जती होगी। मैं उसी स्वयंवर से आया हूं। स्वयंवर में तो उस लड़की ने, दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया, उसके गले में वरमाला डाल दी और तुम अब वहां जाकर के क्या करोगे? तो ये बात जब कलयुग ने सुनी तो कलयुग के नेत्र कटार के तरीके से चमचमा गए, शरीर क्रोध में भर गया और कलयुग कहने लगा कि उस मनुष्य की, उस तुच्छ मनुष्य की इतनी हिम्मत कि उसने देवों की मांग को छीन लिया। जो लड़की देवताओं के लिए थी, जो दिव्य थी, उस लड़की को एक मनुष्य ब्याह करके ले गया। हे देवराज, सच सच बताओ बात क्या है? श्रोताओं, इधर देवराज इंद्र, कलयुग और द्वापर तीनों मंत्रणा कर रहे हैं और इधर राजा नल का विवाह हो चुका है। राजा नल विवाह करके अपने मित्र मनसुख के साथ बड़े धूमधाम से, बड़े दहेज के साथ रानी दमयंती को विवाह करके चल देते हैं नरवरगढ़ के लिए। अब देखिए यहां से आगे का जो वीडियो है, राजा नल का विवाह हो चुका है। राजा नल नरवरगढ़ में आ गए हैं और बड़े आराम से अपने महलों में निवास कर रहे हैं। श्रोताओं, उधर देवराज इंद्र द्वापर युग और कलयुग मंत्रणा कर रहे हैं कि इस राजा ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है, देवताओं की मांग को छीन लिया है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि द्वापर युग जब तक आया नहीं था, नल पैदा हुए थे तब तक, क्योंकि नल तो भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश के
भगवान श्री राम हुए थे उसी वंश की 6वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। तो राजा नल द्वापर युग से पहले हुए थे। श्रोताओं, अब यहां से आगे का जो वीडियो है वो मैं आपकी सेवा में कल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। श्रोताओं, आप सभी से अनुमति लेने के साथ जय हिंद, जय भारत।